जय जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो है ये पौष मास की बंगाली लक्ष्मी पूजा के ऊपर है। जैसा मैंने कहा था कि जब हमारे यहाँ पे लक्ष्मी पूजा होगी मैं आपको दिखाऊंगी, तो मैं लक्ष्मी पूजा के दिन ही ये वीडियो बना रही हूँ, लेकिन डालूंगी थोड़ा बाद में। और ये 2 एपिसोड में आएगा और इसमें हम आपको दिखाएंगे हमारे घर में लक्ष्मी पूजा कैसी होती है और क्या क्या होता है, और उड़िया लक्ष्मी पूजा और बंगाली लक्ष्मी पूजा में क्या फ़र्क होता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और हमारे यहाँ पे आज बहुत बारिश हो रही है। मैं अल्पना देने से आपको दिखाना चाहती थी, लेकिन इतना बारिश हो रहा है हम ठीक से अल्पना दे भी नहीं पा रहे हैं। तो चलिए देखिए हम कितना पहले दे चुके हैं, वहीं से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं लक्ष्मी पूजा की, जो अल्पना देना होता है उसी से। तो सबसे पहले मैं आपको वो जगह दिखाऊंगी जहाँ पर हम महालक्ष्मी को बिठाएंगे। ये है वो जगह। एक्चुअली हमारा जो घर है ना, पुश्तैनी घर, वो बहुत पुराना घर है और आंगन वाला घर है, और जिसका आधा हिस्सा कच्चा है और आधा हिस्सा पक्का है। कच्चा हिस्सा सिर्फ एक ही कमरा है, और वहाँ पे हम लक्ष्मी बिठाते हैं क्योंकि वो बहुत पुराना घर है। और ऐसा कहते हैं कि मिट्टी के घर में बहुत ज़्यादा खुश होती हैं लक्ष्मी माता, उनको मिट्टी का घर बहुत पसंद होता है। तो एक हिस्सा हमारा वही है मिट्टी का घर, और वहीं पर माँ लक्ष्मी को हम बिठाएंगे। और ये है वो जगह। और ये देखिए उसकी चारों तरफ ऐसे जो चावल का जो पेस्ट होता है उसमें ये दिया गया है, उसको बोलते हैं अल्पोना। तो ये दिया गया है, और ये देखिए चारों तरफ दिया गया है। और उड़िया लक्ष्मी पूजा में भी ये दिया जाता है। लेकिन एक चीज़ हम आपको अभी दिखाएंगे जो कि उड़िया लक्ष्मी पूजा में नहीं होता। ये जगह है, यहाँ पर एक सिंहासन होगा, मतलब इसी आल्पिना से ही यहाँ पर हम सिंहासन बनाएंगे और एक राउंड बनाएंगे जो 17 बार घूमेगा। 17 राउंड होगा वो, उसको बोलते हैं मोरई। वो उसके बाद बनेगा, और उसी के ऊपर हमारा जो लकड़ी का जो सिंहासन है जहाँ पर माँ लक्ष्मी बैठेंगी और लक्ष्मी नारायण और सालग्राम बैठेंगे, तो उसको यहाँ पर स्थापना की जाएगी। तो अभी ये हम सिर्फ दीवार पे बना रहे हैं, उसके बाद हम नीचे यहाँ से शुरुआत करेंगे और पूरे घर में जो हमारा जितना भी जगह है सारे जगह पर ये होगा। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, पता नहीं रहेगा या नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि हमारा आंगन वाला घर है और आंगन में बहुत पानी भर चुका है। सूखेगा जब तब हम अल्पिना नीचे देंगे, और उसके बाद फिर से हम आपको दिखाएंगे। तो पूरे घर में, हमारे घर और बाहर इसी तरीके का अल्पिना दिया हुआ है, और ये मेरी जेठानी ने बनाया है, और बाहर भी उन्होंने बनाया है, हर जगह पे उन्होंने बनाया है। और घर की साफ़ सफाई 2 दिन पहले ही हो चुकी थी, तो आज हमने यहीं से शुरुआत किया है। आधा मैं दूंगी और आधा मेरी जेठानी देंगी। और ये देखिए, ये धान सीसा जो धान होता है, ये देखिए जो धान, इसको धान केंडा बोलते हैं, और उसको यहाँ पर लटकाया जाता है। ये उड़िया लक्ष्मी पूजा में भी होता है और बंगाली लक्ष्मी पूजा में भी होता है, और इसको बहुत शुभ माना जाता है। और ये देखिए, ये है हमारे घर का बाहर का हिस्सा। ये जैसा मैंने कहा कि कच्चा घर है, एक हिस्सा कच्चा है, तो ये घर का बाहर का हिस्सा है। यहाँ पर भी दीवारों को ऐसे सजाया गया है। अभी देखिए रात के 3 बज चुके हैं और हम सब उठ चुके हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर लक्ष्मी जी जो बैठती हैं वो सुबह होने से पहले बैठती हैं, और ये हमारे घर का बाहरी हिस्सा है। हम सब अपना काम पहले ख़त्म कर लें, महालक्ष्मी जी को हम बिठा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि महालक्ष्मी जी को बिठाते हुए देखना बाहर लोग नहीं देख सकते, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये देखिए, ये है हमारी लक्ष्मी। ये देखिए, ये हमारी लक्ष्मी है। यहाँ पर हमारी लक्ष्मी ऐसे बैठती है, बंगाली लक्ष्मी है। जो जो चीज़ें उड़िया लक्ष्मी पूजा में यूज होती हैं, मैंने जब अपने उड़िया लक्ष्मी पूजा का वीडियो डाला था, जो जो चीज़ें यूज होती हैं तकरीबन 80% चीज़ें हमारे उसी में यूज होते हैं। लेकिन उनका जो धान और ये जो सैर जिसे कहते हैं, जिसमें महालक्ष्मी बैठती हैं, उनको बिठाने का सिस्टम अलग होता है, हमारे यहाँ बिठाने का सिस्टम अलग होता है। और ये जो देखिए, ये है सिंदूरदानियाँ, और उनके पीछे भी हैं, और जो उसको हमने उसको आंचल, उसको उसके ऊपर एक बनारसी सा का कपड़ा दिया जाता है, छोटा सा वो मिलता है, उसके ऊपर चूनर उड़ाया जाता है। उसके पीछे है बहुत सारे सिंदूरदानी हमारे यहाँ पर यूज होते हैं। और ये है कौड़ियाँ, सांख और कौड़ियाँ। ये जो है सिंहासन, उसके ऊपर दिया जाता है सांख और नीचे दी जाती है कौड़ियाँ।
धान नीचे बिछाया जाता है। ये जो होता है ये उड़िया लक्ष्मी पूजा में नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ बंगाली लक्ष्मी पूजा में होता है। और उनके वहाँ पर भी कौड़ियों का इस्तेमाल होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना हमारे यहाँ पर होता है। और हमारे यहाँ पर हाथी होता है, उसके ऊपर महावत होता है, और यहाँ पर 2 हाथी हैं, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो उड़िया लक्ष्मी पूजा में नहीं दी जाती। मैंने तो कभी नहीं देखा, बहुत अगर दिया जाता होगा 1-2 दिया जाता होगा, लेकिन हमारे यहाँ पर कंपलसरी है। और ये फूल दिया गया है, और यहाँ पर जो कौड़ियाँ हैं उसके ऊपर सिंदूर लगाया गया है, और वो धान के ऊपर दिया गया है, और उसके नीचे भी एक बनारसी कपड़ा दिया गया है, उसके ऊपर धान दिया गया है। और ये जो गेंदे का फूल दिया गया है, गेंदे का फूल का इस्तेमाल उड़िया लक्ष्मी पूजा में भी होता है, ये कंपलसरी है गेंदे का फूल का इस्तेमाल होना, और उसके साथ सरसों का फूल। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए ये सरसों का फूल है और ये गेंदे का फूल है। हमारे यहाँ पर सरसों का फूल दिन में भी लगता है, रात में भी लगता है, क्योंकि रात में आधी रात को घर के बाहर एक पूजा होती है, वो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड है, उसको हम आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन जब पूजा हो जाएगी सुबह, जो हमारा दूसरा वीडियो आएगा मैं उसमें ज़रूर दिखाऊंगी उसमें क्या होता है, तो उसमें भी ये मस्टर्ड फ्लावर लगेंगे। और महालक्ष्मी जी को भी मस्टर्ड फ्लावर दिया गया है, मैं अभी दिखा नहीं सकती क्योंकि वो छुप गया है। अभी देखिए यहाँ पर शालग्राम भगवान जो हैं और लक्ष्मी नारायण सब आ चुके हैं। जैसा मैंने कहा कि जब शालग्राम होते हैं तब हम उसको छू नहीं सकते, इसलिए जब हम लक्ष्मी बिठाते हैं उसके बाद हमारा काम जो होता है वो समाप्त हो जाता है। जब तक शालग्राम और लक्ष्मी नारायण यहाँ पर रहेंगे हम यहाँ को छू नहीं सकते, मतलब इस जगह को हम छू नहीं सकते। और अभी पूजा शुरू होगी। और ये है मेरा भतीजा, आप सब ने देखा होगा कार्तिक पूर्णिमा के वीडियो में इनको, तो ये है आज वो पूजा कर रहे हैं और पूजा की शुरुआत हो गई है। ओम तदवष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य देवी भोज प्रातः माधव माधवाच माधव माधवी स्मर्श शब्दवासं पारणगणो ओम श्री ओम श्री ओम श्री हरि ओम आनंद संसो बदा अवश्यकमोषण का दर्शन पुण्यानि लक्ष्मीनारायण पूजन काले होंगे। पुष्प पुष्प महापुष्प पुष्प 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 संध्या पुष्प त्याग करना चाहूँ पुरुष है। ओम कर्तस्मिन् धन शक्ति लक्ष्मी पूजन कर्मणि पुण्यं भवन्तु भवन्तु पुण्यं भवन्तु भवन्तु पुण्यं भवन्तु भवन्तु ओम पुण्यं 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 ओम कर्तस्मिन् धन शक्ति लक्ष्मी पूजन कर्मणि रिद्धिवन्तु भवन्तु रिद्धिवन्तु भवन्तु रिद्धिवन्तु भवन्तु रिद्धतां रिद्धता रिद्धताम् ओम कर्तस्मिन् धन शक्ति लक्ष्मी पूजन ओम देववशरदा उर्वासुचदम् उपाकुण्डम् आदिदेवता संस्कृतस्य अवलम्बो शुभाय भवतु। ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पर अल्पना दिया था, ये देखिए बारिश में क्या हाल हुआ है इसका, सब कुछ बह गया है। देखिए सब कुछ बह गया है इधर। और मैं ये दिखा रही हूँ इसलिए आपको कि हमारे यहाँ पर जो लक्ष्मी पैर के जो चित्र होते हैं वो ऐसे जॉइंट होते हैं, एक फूल और दूसरे फूल उसमें गैप कुछ नहीं रहता, वो जॉइंट होता है। चाहे आप इस तरीके से जॉइंट करें या फिर एक बूंद दे के जॉइंट करें, लेकिन एक से दूसरा ऐसे जॉइंट होता है। ये देखिए जितने आप डालेंगे अल्पिना वो सारा का सारा वो जॉइंट होना चाहिए। लेकिन वो जो उड़ीसा में जो लक्ष्मी पूजा होता है, उड़िया लक्ष्मी पूजा, उसमें ऐसा नहीं होता। ये देखिए घर के अंदर भी सब कुछ ऐसे जॉइंट होता है। ये देखिए ये सब कुछ जॉइंट होता है। ये देखिए इस तरीके से जॉइंट होता है। देखिए बाहर भी इन्होंने दिया हुआ है, ये देखिए
ये सब कुछ उन्होंने दिया हुआ है। और हमारे यहाँ पर झोटी देने की एक वजह है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लक्ष्मी बिठाने के लिए झोटी दिया जाता है या फिर अल्पोना दिया जाता है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि वो बारिश में वो धुल गया है, लेकिन वो जगह में आपको दिखाऊँगी वहाँ पर होता क्या है। देखिए, ये हमारे घर के बाहर की जगह है। ये पर्टिकुलर प्लेस जो होता है यहाँ पर क्या होता है ना, एक पालकी में बैठी हुई एक महिला होती है, वो देवी लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करती है। उनका चित्र होता है और उनको जो उठा के लाते हैं उनका चित्र होता है। और वो उनके साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं, सब्ज़ी, फल, मिठाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें लेके आती हैं। उनका चित्र यहाँ से लेकर वहाँ तक जो कल रात बना हुआ था, वो मेरे जेठ बनाते हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक बना हुआ था, लेकिन बारिश ने सब कुछ धो दिया है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई। रात को अंधेरा था, दिखा नहीं पाए, और दिन में वो नहीं है, वो मतलब धुल गया है। तो वो महालक्ष्मी जी को रिप्रेजेंट करती हैं और वो घर में सौहार्द और खुशियाँ लेके आती हैं, अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके आती हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर बारिश नहीं हुआ तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी अगले साल। ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ जो हमने शेर बिठाया था महालक्ष्मी जी। ये देखिए, ये और यहाँ पर जो ठूलियाँ दिया हुई है। जब मैंने कुलई मंगलवार के ऊपर आपको वीडियो दिखाया था तो उसमें मैंने आपको ठूली के बारे में बताया था कि ठूली है क्या। तब मैंने दिखा था 13 दुर्बा और 13 चावल, क्योंकि जब शक्ति को हम अर्पित करते हैं तो वो 13 होता है, लेकिन यहाँ पर माँ लक्ष्मी को हम अर्पण कर रहे हैं तो इसमें 17 हैं। 17 दुर्बा की कलियां हैं और उसके अंदर 17 साबुत चावल हैं। तो ये ठूलियां दिया जाता है, माँ को अर्पित किया जाता है। ये देखिए, और ये शालग्राम है, नारायण है, और इनको हम छू नहीं सकते। ओम त्रैलोक्य पूजितशीलं सदा विजयवनं हन्तिराजापं नारायणाय नमस्ते विश्वभूतमध्यस्मै पद्मपद्मनाशाय। ये आरती हो रही है। आप सब देख रहे हैं, कोई घंटी नहीं है, घंटा नहीं है, क्योंकि महालक्ष्मी जी के पास जब आरती होती है तो घंट और घंटा दोनों का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि उसका जो शब्द होता है वो महालक्ष्मी जी को पसंद नहीं है, इसलिए घंट और घंटा दोनों का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा। अभी कर्पूर की आरती होगी। पहले जो हुआ वो बाती की आरती थी, अभी कपूर की आरती होगी। अभी जो सुबह की जो पूजा है वो अभी समाप्त हो गई है। अभी माता के पास अन्न का प्रसाद लगेगा और उसके पास रात को खीर का भोग लगेगा। अभी ये देखिए, ये यहाँ पर हमारे महाराज जी हैं और ये हमारे पड़ोस के एक मौसी हैं जो हमें मदद करने के लिए आए हैं सब्ज़ी वगैरह काटने के लिए। और ये यहाँ पर हमारे पहले दिन की रसोई बन रही है महालक्ष्मी जी की पूजा की, क्योंकि हमेशा ऐसा होता आ रहा है। मतलब हमारे ससुराल में जो पौष मास में लक्ष्मी पूजा होती है वो भी 2 दिन की होती है। हर लक्ष्मी पूजा 2 दिन की होती है, लेकिन पौष मास में जो लक्ष्मी पूजा होती है उसके पहले दिन महाराज जी खाना बनाते हैं और दूसरे दिन मतलब संक्रांति के दिन हम बनाएंगे। लेकिन चैत्र में जो लक्ष्मी पूजा होगी और जो भाद्रव में लक्ष्मी पूजा होगी उस दिन हम जो घर की बहुएं हैं वो दोनों ही दिन खाना बनाएंगे। और ये हमारे मंदिर का एक हिस्सा है जहाँ पर भगवान जी के लिए खाना बनता है। ये हमारे मंदिर का हिस्सा है और वहाँ पर आज महालक्ष्मी जी के लिए प्रसाद बन रहा है। ऑलमोस्ट सब खत्म होने को है और उसके बाद अन्न प्रसाद भोग में लगेगा। ये देखिए, यहाँ पे माँ को भोग लगा है। ये देखिए, ये है घी अन्न, ये है पुलाव, ये है खीर। ये जो पाटली गुड़ होता है, नौलन गुड़, खजूर की जो पहली गुड़ होती है उसकी खीर है। ये दाल है, ये आलू की भाजी है, बैंगन की भाजी है, ये मटर पनीर है, ये मिक्स वेज करी है, और ये है कटहल की सब्जी। और साल का जो सबसे पहला कटहल होता है वो महालक्ष्मी जी को भोग लगाया जाता है। ये कटहल की सब्जी है, और ये है टमाटर और खजूर की चटनी, और ये है जल, और ये है पूली जो मैंने बनाया था। आपको याद होगा पूली पिठा, तो दूध पूली मैंने बनाया था, ये वही पूली है। ये 17 है क्वांटिटी में, ये 17 है, ये भोग लगता है।
और ये है तामूल मतलब पान। तो बिना पान के तो भगवान को भोग नहीं लगता लक्ष्मी नारायण को। तो ये दोपहर में भगवान को भोग लगा है और रात में सिर्फ खीर लगेगी भोग। सुबह जो था पंचामृत और फल का भोग लगा था और रात को खीर की भोग लगेगी। तो रात को जब भोग लगेगी, जो पूजा होगी, तब मैं आपको दिखाऊंगी। और आधी रात को जो पूजा होगी, जो बाहर होगी, वो हम आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि उसको कोई नहीं देखता। जो घर में पूजा करते हैं सिर्फ वही देखते हैं, बाकी कोई नहीं दिखता। लेकिन जब पूजा होने के बाद मैं सुबह आपको दिखाऊंगी और उसके बारे में बताऊंगी। अब ये देखिए, अभी शाम को जो पूजा होगी उसके बाद देखिए, ये एक रस्सी है जो धान के जो पौधे होते हैं, सूखे धान के पौधे होते हैं, उससे बनती है। इसको बोलते हैं आवनी बावनी रस्सी। और ये हर एक चीज़ में बांधा जाएगा और इसलिए बांधा जाता है ताकि वो चीज़ हमेशा आपके पास रहे। और अब ये देखिए, मेरे जेठानी लेके गई हैं वहाँ पे बांधने के लिए, शायद तुलसी चौरा है वहाँ हमारे, वहाँ पर बांधने के लिए गए हैं। और हाँ, हर चीज़ में ये बांधा जाता है, मतलब एक भी चीज़ हमारे घर में ऐसा नहीं होगा जिसमें ये बांधा नहीं जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और रात की पूजा और कल की जो पूजा होगी उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सारा आपको बताएंगे। तो घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।